नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कमल जी क्लासेस में। मैं कमल किशोर, आपका मित्र, आपका साथी, आज वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूँ उत्तराखंड जीएस सीरीज़ के अंतर्गत एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को। आज के टॉपिक का टाइटल है उत्तराखंड का भौगोलिक परिदृश्य और यह इस टॉपिक का पार्ट 2 रहने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड का भौगोलिक परिदृश्य नाम से टॉपिक का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने क्रम संख्या 1 से लेकर 57 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रश्न संख्या 58 से लेकर और 121 क्वेश्चन तक। आज के वीडियो में क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा रहने वाले हैं, लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से। इनमें से ज़्यादातर प्रश्न उत्तराखंड लोक सेवा आयोग एवं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए, साथ ही प्रत्येक प्रश्न को खुद से सॉल्व करने का प्रयास भी कीजिए, जिससे आपकी स्टडी के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे और आगामी आने वाली परीक्षाओं में आप 100% सफलता हासिल कर सकें। तो आइए समय को नष्ट किए बिना शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है, लेकिन क्रमांक के आधार पर ये 58वां क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर चुनिए। नंबर 1, उत्तराखंड का निचला हिमालयी क्षेत्र अधिक आबादी वाला है। नंबर 2, वह हिमालयी क्षेत्र मुख्यतः वनाच्छादित है, यानी कि वनों से ढके हुए हैं। और तीसरा है, भावर क्षेत्र या पाद प्रदेश की मृदा में मोटे निक्षेप मिलते हैं। नंबर 1 कहता है उत्तराखंड का निचला हिमालयी क्षेत्र अधिक आबादी वाला है। नंबर 2 कहता है कि वह हिमालयी क्षेत्र मुख्यतः वनाच्छादित है। और नंबर 3 कहता है भावर क्षेत्र की मृदा में मोटे निक्षेप मिलते हैं। अब इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए केवल 1 सही है, ऑप्शन बी 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी 1 और 3 सही है और ऑप्शन डी ये सभी सही हैं। तो प्रश्न नंबर 58 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सही है। उत्तराखंड का निचला हिमालयी क्षेत्र अधिक आबादी वाला है, ये भी सही है। बाह्य हिमालय क्षेत्र मुख्यतः वनाच्छादित है, ये भी सही है। और भावर क्षेत्र की मृदा में मोटे निक्षेप मिलते हैं, यह भी सही है। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 59। कहता है कि शिवालिक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वृक्ष पाए जाते हैं। किस किस चीज़ के पाए जाते हैं? नंबर 1 बुरांस, नंबर 2 बांस, नंबर 3 चीड़ और नंबर 4 ये सभी। तो प्रश्न नंबर 59 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। शिवालिक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बुरांस, बांस और चीड़ सभी के पौधे पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 60 और आज की वीडियो का तीसरा प्रश्न, जो कहता है उत्तराखंड में दून कहा जाता है। उत्तराखंड में दून कहा जाता है, अर्थात उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है, यह हमें देखना है। ऑप्शन ए नदी घाटियों को, ऑप्शन बी संरचनात्मक घाटियों को, ऑप्शन सी अल्पाइन घास के मैदानों को और ऑप्शन डी सकरी घाटियों को। तो प्रश्न नंबर 60 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, संरचनात्मक घाटियों को उत्तराखंड में दून कहा जाता है। दून का मैं संक्षेप में विवरण आपको दे दूं। शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच पाई जाने वाली 24 से 32 किलोमीटर चौड़ी एवं 350 से 370 मीटर ऊंची चौरस व क्षैतिज घाटी को दून कहते हैं। यह कभी कभी पूछा जाता है कि दून किसे कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 61, जो कहता है उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध दून निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए कोठरी, ऑप्शन बी चोखम, ऑप्शन सी पतली और ऑप्शन डी देहरा।
तो प्रश्न नंबर 61 का जो राइट आंसर है वो है देहरा, इसी को देहरादून कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 62 जो कहता है दून घाटी को जाना जाता है। ये कनिष्ठ सहायक 2017 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। दून घाटी को जाना जाता है, ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी ऋषिकेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 62 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, दून घाटी को देहरादून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 63 जो है लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है। ये यूके PCS 2017 की परीक्षा में पूछा गया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए ट्रांस व महान हिमालय के बीच, शिवालिक व महा हिमालय के बीच, ऑप्शन सी ट्रांस व शिवालिक हिमालय के बीच, और ऑप्शन डी शिवालिक व बाह्य हिमालय के बीच। तो प्रश्न नंबर 63 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक व महा हिमालय के बीच के भाग को लघु हिमालय जाना जाता है। यह यूके PCS 2017 की परीक्षा में पूछा गया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 64 जो कहता है उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच स्थित है। ये यूके ROARO परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है ऑप्शन ए शिवालिक श्रेणी, ऑप्शन बी लघु हिमालय, ऑप्शन सी महा हिमालय, ऑप्शन डी टेथिज हिमालय। तो प्रश्न नंबर 64 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लघु हिमालय। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच में है, तो वो लघु हिमालय। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 65 जो कहता है उत्तराखंड में कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। ये यूके PCS 2006 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए मसूरी, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी अल्मोड़ा और ऑप्शन डी उत्तरकाशी। प्रश्न नंबर 65 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मसूरी को पहाड़ों की रानी के नाम से उत्तराखंड में जाना जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हिल स्टेशन है, न सिर्फ उत्तराखंड का बल्कि ऑल ओवर इंडिया का। नेक्स्ट है मसूरी पहाड़ी स्थित है। ऑप्शन ए बाह्य हिमालय में, ऑप्शन बी मध्य हिमालय में, ऑप्शन सी बृहत हिमालय में और ऑप्शन डी ट्रांस हिमालय में। तो प्रश्न नंबर 66 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मध्य हिमालय श्रेणी में मसूरी पहाड़ी स्थित है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 67 जो कहता है उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ उत्तराखंड GS। द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए दून घाटी, ऑप्शन बी दूधातोली श्रेणी, ऑप्शन सी लाल टिब्बा श्रेणी और ऑप्शन डी मसूरी श्रेणी। तो प्रश्न नंबर 67 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दूधातोली श्रेणी को उत्तराखंड का पामीर के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड के पामीर के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दूधातोली श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है, या फिर यहाँ जो पूछा गया है वो पूछा गया है उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है। दूधातोली श्रेणी जो है वो चमोली, पौड़ी, गढ़वाल व अल्मोड़ा जिलों के मध्य में फैली हुई है। यहाँ अगर बात की जाए तो गढ़वाल क्षेत्र में एक पहाड़ी व वन भूक्षेत्र है। यह पौड़ी गढ़वाल जिले से चमोली तक उत्तर दक्षिण दिशा में 25 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ से पूर्वी नयार व पश्चिमी नयार नदियाँ निकलती हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्थान है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 68 जो कहता है किस क्षेत्र का पर्यावरणीय महत्व 5 नदियों के उद्गम औषधीय वनस्पति तथा वन्य जीवों के कारण हुआ है। वेरी गुड। ऑप्शन ए दूधातोली, ऑप्शन बी नाग टिब्बा, ऑप्शन सी गैरसैंड और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 68 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सॉरी प्रश्न नंबर 68 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दूधातोली का पर्यावरणीय महत्व 5 नदियों के उद्गम औषधीय वनस्पति एवं वन्य जीवों के कारण हुआ है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 69 जो कहता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की याद में किस तारीख को दूधातोली में मेला लगता है।
तो प्रश्न नंबर 69 के जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 12 जून, ऑप्शन बी 15 जून, ऑप्शन सी 20 जून और ऑप्शन डी 22 जून। तो प्रश्न नंबर 69 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 12 जून को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की याद में दूधातोली में मेला आयोजित होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 70 जो कहता है किस प्रधानमंत्री से वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग की थी। ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 70 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू से वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग की थी। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 71 जो कहता है शिवालिक श्रेणी में स्थित डोलोमाइट चट्टानों से चूना देहरादून के किन क्षेत्रों से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए मंदारसू और ऑप्शन बी बाड़कोट, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 71 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, मंदारसू और बाड़कोट दोनों जिलों से शिवालिक श्रेणी में स्थित डोलोमाइट चट्टानों से चूना जो है वो प्राप्त होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 72 जो कहता है लघु हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन ए 1200 से 4200 मीटर, ऑप्शन बी 4200 से 5500 मीटर, ऑप्शन सी 1200 से 4500 मीटर, ऑप्शन डी 600 से 1200 मीटर। तो प्रश्न नंबर 72 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1200 से 4500 मीटर लघु हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 73 जो कहता है उत्तराखंड के किस क्षेत्र का निर्माण बलित एवं कायांतरित चट्टानों से हुआ है। ऑप्शन ए लघु या मध्य हिमालयी क्षेत्र, ऑप्शन बी दून क्षेत्र, ऑप्शन सी शिवालिक क्षेत्र, ऑप्शन डी भाबर क्षेत्र। तो प्रश्न नंबर जो 73 है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लघु व मध्य हिमालयी क्षेत्र। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 74 जो कहता है उत्तराखंड के लघु हिमालय क्षेत्र में कौन सा खनिज प्राप्त होता है। ऑप्शन ए एस्बेस्टस, ऑप्शन बी संगमरमर, ऑप्शन सी लौह और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 74 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए एस्बेस्टस। उत्तराखंड के लघु हिमालय क्षेत्र में एस्बेस्टस नामक खनिज प्राप्त होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 75 जो कहता है निम्नलिखित में से किसे पशुचारकों का स्वर्ग कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए बुग्याल, ऑप्शन बी प्यार, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी प्लाया। तो प्रश्न नंबर 75 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, बुग्याल या प्यार। बुग्याल क्या होता है ये थोड़ा सा समझ लीजिए। बुग्याल अल्पाइन चरागाह भूमि या घास के मैदान होते हैं जो भारतीय राज्य उत्तराखंड में हिमालय के 3300 मीटर और 4000 मीटर के बीच उच्च ऊंचाई पर स्थित हैं, जहां इन्हें प्रकृति का अपना उद्यान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 76 जो कहता है उत्तराखंड के किस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार कोणधारी वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए लघु या मध्य हिमालयी क्षेत्र में, ऑप्शन बी शिवालिक क्षेत्र में, ऑप्शन सी दून क्षेत्र में और ऑप्शन डी बृहत हिमालयी क्षेत्र में। तो प्रश्न नंबर 76 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लघु एवं मध्य हिमालयी क्षेत्र में। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 77 जो कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन कौन कौन से हैं। पहला कथन है कि मध्य हिमालय पर्वत श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को बुग्याल व प्यार कहा जाता है। दूसरा कथन है मध्य हिमालय क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के कोणधारी सघन वन पाए जाते हैं जिनमें चीड़, देवदार व साल के वृक्ष होते हैं। और कथन 3 है इस क्षेत्र में अलकनंदा की घाटी चूआ, ज्वार एवं अल्मोड़ा मक्का के लिए प्रसिद्ध है।
अब ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल तीन, और ऑप्शन सी दो और तीन, और ऑप्शन डी सभी कथन। तो प्रश्न नंबर 77 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य है। मध्य हिमालय पर्वत श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है, ये राइट है। दूसरा है मध्य हिमालय क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के कोणधारी सघन वन पाए जाते हैं, जिसमें चीड़, देवदार व साल के वृक्ष होते हैं, ये भी सही है। तीसरा है इस क्षेत्र में अलकनंदा की घाटी चूआ, ज्वार एवं अल्मोड़ा मक्का के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। तो तीनों ही कथन सही है, इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 78 जो कहता है उत्तराखंड में बृहत हिमालय क्षेत्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए लघु हिमालय के उत्तर एवं ट्रांस हिमालय के दक्षिण में, ऑप्शन बी शिवालिक के उत्तर एवं महा हिमालय के पश्चिम में, ऑप्शन सी लघु हिमालय के पूर्व एवं शिवालिक के दक्षिण में, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 78 का जो सही आंसर है वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लघु हिमालय के उत्तर एवं ट्रांस हिमालय के दक्षिण में बृहत हिमालय क्षेत्र स्थित है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 79 जो कहता है कि उत्तराखंड का निम्न में से किस हिमालय का अधिकांश भाग वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। ऑप्शन ए ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी मध्य हिमालय, ऑप्शन सी बृहत हिमालय, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 79 का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बृहत हिमालय का अधिकांश भाग वर्ष भर ढका रहता है बर्फ से। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 80 जो कहता है उत्तराखंड के बृहत हिमालयी क्षेत्र में स्थित विशाल हिमनद या ग्लेशियर को किन नामों से जाना जाता है। ऑप्शन ए हिमानिया, ऑप्शन बी बर्फ की नदियाँ, ऑप्शन सी बमक, और ऑप्शन डी ये सभी। तो प्रश्न नंबर 80 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। उत्तराखंड में जो विशाल हिमनद या ग्लेशियर हैं उनको हिमानिया, बर्फ की नदियाँ और बमक तीनों नामों से जाना जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 81 जो कहता है विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए बृहत हिमालय में, ऑप्शन बी ट्रांस हिमालय में, ऑप्शन सी शिवालिक क्षेत्र में, और ऑप्शन डी मध्य हिमालय में। तो प्रश्न नंबर 81 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बृहत हिमालय में। ये विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी के संबंध में इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम बताएं, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में फूलों की घाटी स्थित है। यह यूनेस्को द्वारा 1982 में घोषित विश्व धरोहर स्थल नंदा देवी अभयारण्य या जिसे हम नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं उसका एक भाग है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 82 जो कहता है उत्तराखंड के कितने जिलों तक बृहत या उच्च हिमालयी क्षेत्र विस्तृत है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 10। तो प्रश्न नंबर 82 का जो सही उत्तर है वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड के 6 जिलों तक बृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र विस्तृत है। ये 6 जिले कौन कौन से हैं? ये हैं उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़। इन जिलों तक बृहत हिमालय क्षेत्र या उच्च हिमालय क्षेत्र विस्तृत है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 83 जो कहता है उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश पर्वत चोटियां स्थित हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग में, ऑप्शन बी चमोली में, ऑप्शन सी उत्तरकाशी में और ऑप्शन डी पिथौरागढ़ में। तो प्रश्न नंबर 83 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, चमोली में। उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई वाली जो चोटियां हैं वो चमोली में स्थित हैं। नेक्स्ट है हमारा अब यहाँ थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए कि सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ कौन सी हैं। ये हैं आपकी नंदा देवी, कामेत, माणा, बद्रीनाथ, त्रिशूल पर्वत, गौरी पर्वत और नर पर्वत, ये सभी चमोली में स्थित हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 84 जो कहता है
उत्तराखंड में बृहत हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये यूके पीसीएस 2012 की परीक्षा में पूछा गया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए सातोपंथ, ऑप्शन बी नंदा देवी, ऑप्शन सी कामेत और ऑप्शन डी द्रोणगिरी। तो प्रश्न नंबर 84 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी नंदा देवी। उत्तराखंड में बृहत हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी जो है वो नंदा देवी है। नंदा देवी पर्वत की जो ऊंचाई है वो 7,817 मीटर है। यह चमोली जिले उत्तराखंड में स्थित है। भारत में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, क्योंकि भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत वो कंचनजंगा है जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है और यह सिक्किम व नेपाल की सीमा पर स्थित है। और नंदा देवी गढ़वाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और संसार का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 85 जो कहता है कौन बृहत हिमालय के मूल निवासी हैं? ऑप्शन ए राजी, ऑप्शन बी भोटिया, ऑप्शन सी जौनसारी और ऑप्शन डी थारू। तो प्रश्न नंबर 85 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी भोटिया बृहत हिमालय के मूल निवासी हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 86 जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये यूके यूडीए एलडीए 2003 जिसको आरओ अब वर्तमान में जाना जाता है, उस परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न है। प्रश्न के ऑप्शंस प्रश्न क्या है? उत्तराखंड में बद्रीनाथ बृहत हिमालय में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चमोली, ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी टिहरी और ऑप्शन डी उत्तरकाशी। तो प्रश्न नंबर 86 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए चमोली में स्थित है। बद्रीनाथ बृहत हिमालय में उत्तराखंड में चमोली में स्थित है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 87 जो कहता है उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा या कौन सी श्रेणी महा या बृहद हिमालय का भाग है? ऑप्शन ए बंदरपूंछ श्रीकंठ यमुनोत्री, ऑप्शन बी कामेत गौरी माणा, ऑप्शन सी नंदा देवी दूनगिरी त्रिशूल नंदकोट और ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो प्रश्न नंबर 87 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी की सभी पर्वत श्रेणियां बृहद हिमालय का भाग हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 88 जो कहता है उत्तराखंड में बृहद हिमालय के मूल निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये यूके यूडीए एलडीए 2007 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 88 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। उत्तराखंड में बृहद हिमालय के मूल निवासियों का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि और पशुपालन दोनों ही था। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 89 जो कहता है उत्तराखंड में बृहद हिमालयी क्षेत्र के विशाल हिमनद किस युग के हिमाच्छादन साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं? ऑप्शन ए प्लाइस्टोसीन, ऑप्शन बी इयोसीन, ऑप्शन सी मायोसीन और ऑप्शन डी ये सभी। तो प्रश्न नंबर 89 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए प्लाइस्टोसीन। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 90 जो कहता है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए हाथी पर्वत, एक तरफ ऊंचाई है 7,817 मीटर, ऑप्शन बी नारायण पर्वत 5,965 मीटर, ऑप्शन सी गौरी पर्वत 6500 मीटर, ऑप्शन डी नर पर्वत 5,000 मीटर। तो प्रश्न नंबर 90 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी नारायण पर्वत की ऊंचाई 5,965 मीटर सही है, बाकी के पर्वतों की ऊंचाई सही नहीं दी गई है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 91 जो आप प्रश्न नंबर 91 जो कि आबकारी परीक्षा 2015 में पूछा गया है और कह रहा है सुमेलित कीजिए। एक तरफ पर्वत शिखर है और एक तरफ ऊंचाई है। पहला है नंदा देवी 6,904 मीटर, दूसरा है याचू 7,817 मीटर, तीसरा केदारनाथ 7,756 मीटर, चौथा कामेत 6,968 मीटर। तो प्रश्न नंबर जो 91 है
उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 91 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अब इसके अनुसार जो इसका सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? नंदा देवी पर्वत की जो सही ऊंचाई है वो है 7,817 मीटर, और याचू की जो सही ऊंचाई है वो है 6,904 किलोमीटर। और प्रश्न नंबर 91 के सी ऑप्शन जो है, केदारनाथ की ऊंचाई है 6,968 मीटर और कामेत की ऊंचाई है 7,756 मीटर। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 92, जो कहता है उत्तराखंड के किस क्षेत्र का कुछ हिस्सा तिब्बत या चीन के नियंत्रण में है? तो ऑप्शन नंबर ए दून क्षेत्र, ऑप्शन बी भावर क्षेत्र, ऑप्शन सी ट्रांस हिमालयी क्षेत्र और ऑप्शन डी लघु हिमालय। तो प्रश्न नंबर जो 92 है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ट्रांस हिमालयी क्षेत्र। उत्तराखंड के ट्रांस हिमालयी क्षेत्र का कुछ हिस्सा तिब्बत या चीन के नियंत्रण में है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 93, जो कहता है उत्तराखंड में ट्रांस हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई है। ऑप्शन ए 1500 से 1900 मीटर, ऑप्शन बी 2000 से 2500 मीटर, ऑप्शन सी 2500 से 3500 मीटर और ऑप्शन डी 3500 से 4000 मीटर। तो प्रश्न नंबर 93 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 2500 से 3500 मीटर उत्तराखंड में ट्रांस हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 94, जो कहता है उत्तराखंड में ट्रांस हिमालयी क्षेत्र की पर्वत श्रेणियों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए शिवालिक श्रेणी, ऑप्शन बी हिमाद्री श्रेणी, ऑप्शन सी जास्कर श्रेणी और ऑप्शन डी श्योक श्रेणी। तो प्रश्न नंबर जो 94 है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जास्कर श्रेणी। उत्तराखंड में ट्रांस हिमालयी क्षेत्र की पर्वत श्रेणियों को जास्कर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 95, उत्तराखंड में जास्कर श्रेणी में अवस्थित प्रमुख दर्रे हैं, कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए माना दर्रा, ऑप्शन बी नीति दर्रा, ऑप्शन सी सलसल दर्रा और ऑप्शन डी ये सभी। तो प्रश्न नंबर 95 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। उत्तराखंड में जास्कर श्रेणी में माना दर्रा, सलसल दर्रा और नीति दर्रा ये सभी दर्रा स्थित है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 96, जो कहता है उत्तराखंड की निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी है? हिमाच्छादित का मतलब होता है बर्फ से ढकी हुई। ये यूके पीसीएस 2012 की परीक्षा में पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए बद्रीनाथ, ऑप्शन बी कामेत, ऑप्शन सी केदारनाथ और ऑप्शन डी नंदा देवी। तो प्रश्न नंबर 96 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी नंदा देवी। उत्तराखंड की निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी है? तो वो नंदा देवी है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 97, जो कहता है नर नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है, क्या स्थित है? ऑप्शन ए फूलों की घाटी, ऑप्शन बी जोशीमठ, ऑप्शन सी तपोवन और ऑप्शन डी बद्रीनाथ। तो प्रश्न नंबर 97 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी बद्रीनाथ। नर नारायण पर्वतों के मध्य में बद्रीनाथ स्थित है, जो भारतीय संस्कृति के अनुसार हिंदू धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 98, जो कहता है कि निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा या कौन से उत्तराखंड में स्थित हैं? ये महिला सब इंस्पेक्टर की परीक्षा जो 2015 में आयोजित हुई थी उसमें पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए दूनागिरी, ऑप्शन बी कामेत, ऑप्शन सी बंदरपूछ और ऑप्शन डी ये सभी। तो प्रश्न नंबर 98 का ऑब्वियसली आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड में दूनागिरी, बंदरपूछ और कामेत ये सभी पर्वत स्थित हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 99, जो एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पूछ रहा है पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? ये कनिष्ठ सहायक की 2018 में आयोजित होने वाली परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए 6806 मीटर, ऑप्शन बी 7120 मीटर, ऑप्शन सी 6904 मीटर और ऑप्शन डी 7456 मीटर। तो प्रश्न नंबर 99 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6904 मीटर ऊंचा
जो है वो पंचाचूली शिखर समुद्र तल से है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 100 जो कहता है उत्तराखंड का निम्न में से कौन सा नगर पर्वत श्रेणी पर स्थित नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए रानीखेत, ऑप्शन बी जोशीमठ, ऑप्शन सी गोपेश्वर और ऑप्शन डी ऋषिकेश। तो प्रश्न नंबर 100 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ऋषिकेश। ऋषिकेश पर्वत श्रेणी पर स्थित नहीं है, बाकी के अन्य रानीखेत, जोशीमठ और गोपेश्वर ये तीनों पर्वत श्रेणियों पर स्थित हैं। ऋषिकेश की अगर बात की जाए तो ये चंद्रभागा और गंगा नदी के संगम पर स्थित है और हरिद्वार से मात्र 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 101 जो कहता है निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर उत्तराखंड में स्थित नहीं है। ये उत्तराखंड ARO 2016 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न के ऑप्शन है ऑप्शन ए कामेत, ऑप्शन बी बंदरपूंछ, ऑप्शन सी भागीरथी और ऑप्शन डी नंगा पर्वत। तो प्रश्न नंबर 101 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी नंगा पर्वत उत्तराखंड में स्थित नहीं है। बाकी के अन्य तीनों पर्वत कामेत, भागीरथी और बंदरपूंछ ये उत्तराखंड में स्थित हैं। अब नंगा पर्वत की अगर बात की जाए तो यह उत्तराखंड में स्थित नहीं है, तो कहाँ है? तो नंगा पर्वत जो POK है यानी पाक अधिकृत कश्मीर है उसमें स्थित है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 102 जो कहता है उत्तराखंड में किंगरी विंगरी, नीति, सैलसाल व धर्मा क्या है। ऑप्शन ए पर्वत, ऑप्शन बी झील, ऑप्शन सी दर्रा, ऑप्शन डी नदियाँ। तो 102वें प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी दर्रा। उत्तराखंड में किंगरी विंगरी, नीति, सैलसाल व धर्मा ये सब दर्रे हैं। अब दर्रा क्या होता है ये थोड़ा सा समझ लीजिए। पर्वतों के आर पार विस्तृत संकरे और प्राकृतिक मार्ग जिसमें से होकर पर्वतों को पार किया जा सकता है ये दर्रे कहलाते हैं। यह व्यापार के लिए प्राकृतिक मार्ग के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 103 जो कहता है नीति दर्रा स्थित है, कहाँ स्थित है भाई? प्रश्न का ऑप्शन है ऑप्शन ए चमोली तिब्बत में, ऑप्शन बी हदानी तिब्बत में, ऑप्शन सी उत्तरकाशी तिब्बत में और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 103 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए चमोली तिब्बत में नीति दर्रा स्थित है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 104 जो कहता है निम्न में से किस दर्रे के पास से मानसरोवर धर्मार्थी गुजरते हैं। विधि सहायक 2018 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए मुलिंगला, ऑप्शन बी लिपुलेख पास, ऑप्शन सी नीति पास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 104 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी लिपुलेख दर्रा या लिपुलेख पास से होकर मानसरोवर धर्मार्थी गुजरते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 105 लिपुलेख दर्रा क्या है, लिपुलेख दर्रा स्थित है, कहाँ स्थित है? समाज कल्याण विभाग 2017 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए उत्तरकाशी जिले में, ऑप्शन बी चमोली जिले में, ऑप्शन सी पिथौरागढ़ जिले में और ऑप्शन डी बागेश्वर जिले में। तो प्रश्न नंबर 105 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी पिथौरागढ़ जिले में लिपुलेख दर्रा स्थित है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 106 जो कहता है ट्रेल पास कहाँ स्थित है। यह मुख्य सेविका परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए चमोली, ऑप्शन बी बागेश्वर पिथौरागढ़, ऑप्शन सी उत्तरकाशी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 106 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी बागेश्वर पिथौरागढ़ में ट्रेल पास स्थित है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 107 जो बहुत इंपॉर्टेंट है थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है। ये प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए चमोली, ऑप्शन बी पिथौरागढ़, ऑप्शन सी उत्तरकाशी और ऑप्शन डी अल्मोड़ा। तो प्रश्न नंबर 107 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी उत्तरकाशी में थांगली या थांगला दर्रा स्थित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 108 ये और महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये UKPCS 2010 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है माना दर्रा स्थित है कहाँ। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी कश्मीर में और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में। तो प्रश्न नंबर 108 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी
उत्तराखंड में। माना दर्रा जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 109 जो कहता है उत्तराखंड का हिमालयी राज्यों के क्रम में कौन सा स्थान है। यह प्रश्न पूर्व में जो वीडियो मेरे द्वारा अपलोड किए गए हैं उनमें भी आया हुआ है। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 7वां, ऑप्शन बी 9वां, ऑप्शन सी 10वां और ऑप्शन डी 11वां। तो प्रश्न नंबर 109 का जो सही आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी 11वां। उत्तराखंड का हिमालयी राज्य के क्रम में 11वां स्थान है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 110, चमोली जनपद का कौन सा दर्रा चीन को जोड़ता है। ऑप्शन ए बोलिंग बालचा, ऑप्शन बी ट्रेल, ऑप्शन सी माणा और ऑप्शन डी लिपुलेख। तो प्रश्न नंबर 110 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, माणा दर्रा चमोली जनपद का चीन को जोड़ता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 111 जो कहता है दारमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। ये समीक्षा अधिकारी 2016 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न के ऑप्शन है। ऑप्शन ए सिंदला, ऑप्शन बी ऊंटा, ऑप्शन सी जोतिया और ऑप्शन डी रामल। तो प्रश्न नंबर 111 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिंदला। दारमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा सिंदला है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। प्रश्न है 112 जो कहता है उत्तरकाशी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाला पर्वतीय दर्रा कौन सा है। यह भी एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाने की संभावना रहती है। इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए नीति, ऑप्शन बी श्रृंगकंठ, ऑप्शन सी थांगला और ऑप्शन डी लिपुलेख। तो प्रश्न नंबर 112 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी श्रृंगकंठ। उत्तरकाशी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाला पर्वतीय दर्रा श्रृंगकंठ है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 113 जो कहता है गड़तांगली दर्रा स्थित है, कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए चमोली, ऑप्शन बी उत्तरकाशी, ऑप्शन सी पिथौरागढ़ और ऑप्शन डी टिहरी। तो प्रश्न नंबर 113 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी उत्तरकाशी। गड़तांगली दर्रा उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 114 जो कहता है कालिंदी खाल दर्रा स्थित है। ऑप्शन ए चमोली में, ऑप्शन बी जोशीमठ में, ऑप्शन सी देहरादून में और ऑप्शन डी पिथौरागढ़ में। तो प्रश्न नंबर 114 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए कालिंदी खाल दर्रा चमोली जनपद में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 115 जो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गिरिद्वार या दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। ये अपर निजी सचिव 2017 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए लिपुलेख दर्रा, ऑप्शन बी माणा दर्रा, ऑप्शन सी सिंदला दर्रा और ऑप्शन डी डिंसा दर्रा। तो प्रश्न नंबर 115 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी डिंसा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। बाकी लिपुलेख दर्रा, माणा दर्रा और सिंदला दर्रा ये तीनों उत्तराखंड में स्थित हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 116 जो कहता है उत्तराखंड के किस जिले के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है। ये यूकेपीसीएस 2006 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए उत्तरकाशी, ऑप्शन बी पिथौरागढ़, ऑप्शन सी जोशीमठ और ऑप्शन डी लैंसडाउन। तो प्रश्न नंबर 116 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी पिथौरागढ़। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 117 जो कहता है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पे हम नहीं का ध्यान रखना है। ये यूकेपीसीएस 2006 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए श्रीकंठ शिखर उत्तरकाशी, ऑप्शन बी केदारनाथ शिखर चमोली, ऑप्शन सी नंदाकोट शिखर पिथौरागढ़ और ऑप्शन डी गौरी पर्वत शिखर रुद्रप्रयाग। तो प्रश्न नंबर 117 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी गौरी पर्वत शिखर रुद्रप्रयाग। यह सुमेलित नहीं है, बाकी के अन्य जो तीन ऑप्शन हैं वो सब सुमेलित हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 118 जो कहता है सुमेलित कीजिए। एक तरफ शिखर दिए हैं और दूसरी तरफ उनके जनपद दिए हैं। तो देखते हैं हम
ऑप्शन ए स्वर्गारोहिणी पर्वत चमोली, ऑप्शन बी बंदरपूछ उत्तरकाशी, ऑप्शन सी पंचाचूली पिथौरागढ़ और ऑप्शन डी चंद्रशिला रुद्रप्रयाग। तो प्रश्न नंबर 118 का जो राइट आंसर है वो हम देखते हैं। स्वर्गारोहिणी पर्वत चमोली में, ये सही है। बंदरपूछ उत्तरकाशी, ये भी सही है। पंचाचूली पिथौरागढ़, यह भी सही है। और चंद्रशिला रुद्रप्रयाग, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी सभी के सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 119। यहाँ भी दिया गया है सुमेलित कीजिए, और इसमें एक साइड में पर्वत शिखर है और एक साइड में जनपद है। ऑप्शन है हाथी पर्वत चमोली, ऑप्शन बी गंगोत्री पिथौरागढ़, सी गुन्नी उत्तरकाशी और डी चंद्रशिला रुद्रप्रयाग। तो यहाँ हमें देखना है इसका ऑप्शन ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं हाथी पर्वत जो है वो चमोली में स्थित है, राइट आंसर है। इसकी ऊंचाई 6727 मीटर है। दूसरा गंगोत्री जो है ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, तो ये सही सुमेलित नहीं है। गुन्नी की अगर हम बात की जाए, और चंद्रशिला हमारा जो है वो रुद्रप्रयाग में स्थित है या नहीं है, इससे पहले हम इसके आंसर को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 119 जो है इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ये कहता है ए का 1 यानी हाथी पर्वत चमोली में बिल्कुल सही है। बी का 3 गंगोत्री जो है वो उत्तरकाशी में स्थित है। सी का 2 गुन्नी पिथौरागढ़ में स्थित है। और चंद्रशिला उत्तरकाशी में रुद्रप्रयाग में स्थित है। चंद्रशिला रुद्रप्रयाग में स्थित है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आइए बढ़ते हैं इस प्रश्न के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 120, इसमें दिया है एक साइड में सूची 1 में पर्वत शिखर है और सूची 2 में उनकी ऊंचाई है, और इनको हमें सुमेलित करना है। तो कैसे हम सुमेलित करेंगे, देखते हैं। नीलकंठ की ऊंचाई दी है 6308 मीटर। नंदा खाट जिसकी ऊंचाई दी है 5831 मीटर। तीसरा है नंदा घुंगटी 6674 मीटर। और डी नर पर्वत 6597 मीटर। तो प्रश्न नंबर 120 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ए का 4। नीलकंठ की जो ऊंचाई है वो है 6597 मीटर। बी का 3 नंदा खाट जो है उसकी ऊंचाई है 6674 मीटर। सी का 4 नंदा घुंगटी की सी का 1 नंदा घुंगटी की ऊंचाई है 6308 मीटर और नर पर्वत की ऊंचाई है 5831 मीटर। तो इस तरीके से ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अब हमारा लास्ट प्रश्न है जो कहता है सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दर्रे दिए हैं और सूची 2 में संपर्क क्षेत्र है। तो पहला है थांगला उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश, दूसरा है बालचाधुरा पिथौरागढ़ तिब्बत, और तीसरा है श्रंकंठ उत्तरकाशी तिब्बत, और चौथा है मानस्याधुरा चमोली तिब्बत। तो प्रश्न नंबर 121 का जो सही आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जिसके अनुसार जो आंसर रहेगा वो रहेगा थांगला उत्तरकाशी तिब्बत, बालचाधुरा चमोली तिब्बत, श्रंकंठ उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश और मानस्याधुरा ये रहेगा पिथौरागढ़ तिब्बत। तो इस तरीके से ये हमारा आज का वीडियो समाप्त हुआ, जिसके अंतर्गत हमने उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय के संबंध में सेकंड हमारा वीडियो था। इस तरीके से ये टॉपिक हमारा पूरा कवर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा उत्तराखंड जीएस के अंतर्गत एक अन्य
महत्वपूर्ण टॉपिक से रहेगा, जो रहेगा उत्तराखंड की जलवायु, ऋतुएं एवं मृदा। यहाँ से भी प्रश्न अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सारे के सारे टॉपिक उत्तराखंड जीएस के अंतर्गत महत्वपूर्ण हैं। सबको आप रिवाइज करते रहिए, प्रश्नों को खुद से सॉल्व करते रहिए, अपनी स्टडी को बना के रखिए। यही शुभकामनाओं के साथ आज के वीडियो का समापन करते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें बताते रहें कि हमारा चैनल आपकी स्टडी में कितना मददगार साबित हो रहा है। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।